हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोनिश अंसारी एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके सामने इंटरमीडिएट का जो NCERT वाली बुक है उस किताब का फर्स्ट बुक को मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने आपसे पहले 4 वीडियो बना चुका हूं मैं। ये मेरी आज 5वीं वीडियो है, यानी 5वां लेक्चर होगा। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी जो बुक है इंटरमीडिएट की NCERT वाली, उसकी जो पहला भाग है उस पहले भाग का हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 5वां लेक्चर है और इसमें मैं आपको कराऊंगा प्रश्नावली 2.2 के सवालों के सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। अपनी जो है आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और आप, मुझे उम्मीद है आपको कि हमारी क्लास सही लगेगी, आपको सब समझ में आएगा। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम सरल और रोचक तरीके से पढ़ा पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली है आपकी अब ये 2.2, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्रश्नावली 2.2। चलिए, हमने जो है इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें मैंने जो है आपको तीसरा और चौथा एग्जाम्पल इससे पिछली वीडियो में करा दिया था। अब हम शुरुआत करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे, अपनी शुरुआत करेंगे उदाहरण नंबर 5 से। तो 5वां एग्जाम्पल है, आप जो है इससे समझिए। पेज नंबर आपका ये 52 है। यदि आपको किताब जो है खोल के बैठना है और उसमें देखना है, पेज नंबर आपका 52। तो ये 5वां एग्जाम्पल है और इन्होंने कहा है, देखिए मैं जो है आपके सामने लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहे हैं कि हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। जो उन्होंने बात दे रखी है उस बात को क्या करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। और बात क्या दे रखी है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के sin x को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। इसमें कुछ कंडीशन देता है, जैसे x की जो वैल्यू है वो -3π/2 से बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए। तो आप इन बातों में न उलझें, आप सिर्फ अपने सवाल पे ध्यान दें। ये जो मान दिए होते हैं x के, इससे बड़ा इससे छोटा, तो ये जो आपका आंसर आता है वो आपकी जो है ऑटोमेटिक इसमें जो है अवेलेबल हो जाता है। या कभी कभी हमें अगर नहीं होता है, मान लो 2 मान आ रहा है, हमें लेना इस बार जो मान दे रखा है इसके बीच का है, तो हम वहां से अपना हिसाब लगा के आंसर लिख देंगे। तो आप इस पर जो है चिंता न करें। सवाल है आपका, इसको हम जो है सोल्व करते हैं, सरल करते हैं। सरल करने का मतलब ये होता है कि ये जो बात लिखी हुई है इसको तुम आगे बढ़ाओ और इसको किस और रूप में छोटा कर सकते हो, या इसको किस रूप में आगे तुम बढ़ा सकते हो, उसको हम सरल करना बोलेंगे। इसमें कोई सूत्र या कोई मान लो ऐसी कोई फॉर्मूला जो है लग के नहीं खुलेगा। ये बस हमको tan इनवर्स को काटना भी होगा और ये देखिए कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात आप एक बात समझ लीजिए कि जो 1 माइनस के sin x कोज है, इन दोनों में आप जो है जरा कुछ बात है मैं आपको बता रहा हूँ, सीखने की कोशिश कीजिए। कभी भी जो है 1 प्लस हो कि माइनस हो, यहाँ कोज x लिख रहा हो, या कोज x प्लस 1 या -3 हो, इस तरह से। तो आपको क्या करना होता है कि जो एक होता है
इसके साथ अगर कोस होता है, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, तब आपको कोस का हाफ एंगल लगाओगे। आप कोस के हाफ एंगल सूत्र होते हैं ना दो, जिसमें बना था, एक तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और एक होता है 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये आपके दो सूत्र होते हैं हाफ एंगल वाले, जिससे आपको बंद कर सकता है। और यदि आपका साइन दे रखा है तो आपका साइन का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2, यानी आपका हाफ एंगल में मैंने खोल कर दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो cos है उसके साथ तो 1 है नहीं, और cos का फॉर्मूला जो बोलेगा वो आपका हाफ एंगल में बोलेगा, 1 काटना है आपको। और साइन के साथ 1 दे रखा है, और साइन के साथ 1 दे रखा है, इसका मतलब साइन के साथ हमें 1 नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम साइन को cos बना लेंगे, क्योंकि cos में 1 जो है कट जाता है, और cos को बना लेंगे हम साइन, और आपका ये उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे और आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए वैसे किताब वालों ने दूसरे तरीके सोल्व कर रखा है। उसने जो है किताब वाले ने cos x का फॉर्मूला लगा रखा है, cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x वाला, और साइन को जो है सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। तो आगे काम कीजिए, आप ऐसे ही कर लीजिए जैसे किताब वाले ने कहा है। तो आप जो है काम करें, लिखेंगे tan इनवर्स, ज्यादा जो है मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। cos x का जो हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस के sin स्क्वायर x बटे 2 अपॉन 1 माइनस के sin x का जो हाफ एंगल होगा वो होगा 2 sin x अपॉन 2 इनटू cos x अपॉन 2। अगर ये cos 2x होता तो ये cos x में बोलता, sin x में बोलता, ये sin 2x होता तो sin x cos x में बोलता, क्योंकि हाफ एंगल होता है x का आधा 1 अपॉन x ही होता है। ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब जो है आपका ये हुआ है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, दो वर्गों का अंतर आप इसको कह सकते हैं। तो एक बार आप इसमें जोड़ोगे cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2, और एक बार आप घटाओगे तो cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। नीचे आपका 1 माइनस के, अब आपको 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2 लिख रहा है। एक बात ध्यान दोगे कि 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद लिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इस 1 को लिखना पड़ेगा sin स्क्वायर x बटे 2 प्लस cos स्क्वायर x बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। चलिए हाँ, एक काम और कीजिए, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर थोड़ी समझने योग्य बात होती है। आपका समाकलन पढ़ाएंगे, आप अपकलन पढ़ाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, यहाँ भी एक समझने योग्य बात ये है, यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह की वजह से आपके यहाँ पे दो फॉर्मूले बन सकते हैं। एक तो sin x माइनस के cos x का होल स्क्वायर बन सकता है, या cos x माइनस के sin x का होल स्क्वायर भी बन सकता है, क्योंकि माइनस के चिन्ह की वजह से, क्योंकि यहाँ तो प्लस का चिन्ह है, चाहे cos पहले हो चाहे sin पहले हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको करना क्या होता है, आप पहले जो है हमेशा बनेगा इसी को देंगे, cos x माइनस के sin x का ही फॉर्मूला बनाएंगे। ये जो है कई चैप्टरों में इसका नियम लगता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे cos x को आप पहले लिख दीजिए, sin x को बाद में। तो लिखेंगे cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस sin स्क्वायर x बटे 2 माइनस के 2। तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos वाला आपने पहले लिख लिया इनटू sin वाला आपने बाद में लिख लिया, sin x बटे 2। और ये आपका सब है tan इनवर्स का कोण है। उसके बाद आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स। ऊपर आपका हो गया दो वर्गों का अंतर, तो आप ऐसे ही लिखा दें, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। cos x बटे 2 माइनस के sin x बटे 2 अपॉन, अब आपका हो गया दो होल स्क्वायर cos x माइनस के sin x का, तो लिखेंगे cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका tan का कोण है। अब आप एक बात देखिए कि cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 के नीचे एक घात है और ऊपर आपकी नीचे दो घात, ऊपर एक घात, ये आपकी कट जाएगी। तो आपका बचेगा tan इनवर्स। यहाँ तो बचा आपका सिर्फ cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2, नीचे आपका बचेगा cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2। इसके बाद डियर फ्रेंड्स आपका tan इनवर्स जो है कटेगा तो tan से ही। अब हमें क्या करना है, इसको कुल मिलाकर tan में बनाना है। अब tan बनाने के लिए आप यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, sin बटे cos होता है tan,
यदि आप साइन को कोस से भाग कर दें, इसको भी कोस से भाग कर दें, यही काम आप नीचे कर दें, क्योंकि जो काम आप अंश में करोगे वो हर में भी करना पड़ेगा आपको सवाल बैलेंस में रखने के लिए। तो आप क्या करोगे, अंश में हर में, अंश में हर में कोस x/2 से भाग करने पर, भाग क्यों करना है बच्चों, समझने की कोशिश करो, क्योंकि tan में tan t करता है, ये कुल मिलाकर tan बन जाए। तो जब साइन आपका tan बनेगा तो साइन के बटे में कोस आना चाहिए, और कोस लाने के लिए मैं कोस से भाग कर रहा हूँ। ऊपर मैंने भाग कर दी, नीचे भी भाग कर रहा हूँ, जब जो काम अंश में कर रहा है हर में कर रहा है, सवाल आपका बैलेंस रहेगा। इधर लिख लेते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं, 12 बोर्ड पर आते भी नहीं। tan नंबर, तो यहाँ आपका हो जाएगा कोस x/2 को भाग करेंगे कोस x/2 से, प्लस साइन x/2 को भाग करेंगे कोस x/2 से। मैंने यहाँ लेंस काट दी बच्चों, क्यों, जब पूरे के पूरे को कोस से भाग करूंगा तो वो इसका एल्सियम बन जाएगा, एल्सियम को मैं तोड़ भी सकता हूँ, एक बार कोस के बटे में लिख सकता हूँ, एक बार साइन के बटे में। जैसे आपने लिख दिया हो a प्लस के b/c, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/c प्लस b/c। आप समझने की कोशिश करें, आप इस वाली बात को ऐसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेंस और मार दी है, जो आपका इससे पीछे जो है वो होता कोस x/2 प्लस साइन x/2 के बटे में कोस x/2। तो मैंने दोनों के बटे में लिख दिया एक बार। अपॉन जो है आपका ऐसे नीचे करना है कि कोस, देखो यहाँ पे आपका x/2 रहेगा, फिर आपको हो जाएगा कोस x/2 बटे कोस x/2, एक बार इसको भाग कर दी और माइनस एक बार साइन को भाग कर दी, कोस साइन x/2 बटे कोस x/2। ये आपका tan का कोड है। यहाँ कोस से कोस गया, यहाँ कोस से कोस गया, कुल मिला के आपका tan इनवर्स हो गया 1 प्लस के साइन बटे कोस tan होते हैं tan x/2 अपॉन 1 माइनस के tan x/2। अब कुल मिला के हमें tan इनवर्स जब काटना है तो tan का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और tan का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1 को tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान एक ही तो होता है, तो tan π/4 लिख दिया, प्लस tan x/2 रहने दिया, अपॉन 1 माइनस के, अब आए काम करें tan π/4 से गुणा कर दें अपने आप, और आप जो है इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। आपका फॉर्मूला होता है कि tan कितना होता है बताओ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूले को मुझे बनाना है ऐसा, तो कैसा करना पड़ेगा, देखो tan π/4 tan a हो गया प्लस tan x/2 tan b हो गया, बटे 1 माइनस के tan a चाहिए, tan a मतलब tan π/4, और tan π/4 मान होता है 1, और 1 यहाँ पे tan x/2 से गुणा करोगे कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, फिर एक से आप गुणा भी कर सकते हैं और एक से भाग भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका ये जो अगली लाइन आएगी, यहाँ आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका tan ऊपर प्लस है तो प्लस में सूत्र बनेगा π/4 प्लस x/2 का फॉर्मूला, और यहाँ आपका tan कट जाएगा, मैंने आपको कई बार ही बता दिया है। तो मिला के आपका यहाँ जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा π/4 प्लस x/2, और यही आपका क्या होगा, सरलतम रूप होगा इस सवाल का, π/4 प्लस x/2। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा लेंथी सवाल था, इसमें टाइम लग गया, आपको जो है समझना भी है, जो है बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, बस कोस को हमें फॉर्मूला बनाना है हाफ एंगल में, कोस स्क्वायर x/2 वाला, और बन की जगह लिख देना है कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। हालांकि बन की जगह हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फॉर्मूला बन जाता साइन माइनस के कोस का, और साइन माइनस के कोस का हमें नहीं लाना है, हमें कोस माइनस के साइन का लाना है, क्योंकि ज्यादातर आपका इसी को बेस मानते हैं और इसी से ही आपका आंसर आ गया। देखो अगला अगला सवाल करते हैं, आप जो है इसको वीडियो पुश करके नोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला एग्जाम्पल, और वो है आपका उदाहरण नंबर 6 यानी एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम पेज नंबर 53 पर आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि कोड इनवर्स इतने को भी सरलतम रूप में व्यक्त करना है। देखो कोड इनवर्स 1/√में x² माइनस के 1, हमें क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखिए, यह सरल करिए, सरलतम रूप में लिखिए।
सरलतम रूप में लिखने का मतलब होगा कि इसको सरल कीजिए। भी सरलतम रूप आप कब लिख पाओगे, जब आप इसको सरल कर लोगे तो लिख पाओगे। कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपने एकदम से आंसर लिख दिया कि ये सरलतम रूप हो गया। तो आप पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का आपका क्या तरीका होगा कि आप x का मान ऐसा माने जिसकी वजह से सूत्र बने। तो आप देखो मान के देखो, आप x मान साइन रखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के वन कोई सूत्र होते हैं नहीं होते, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होते हैं। अगर ये 1 माइनस के x स्क्वायर होता तो मैं x बराबर साइन थीटा मान लेता, तो आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो जाते। क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस के 1 है तो अब x स्क्वायर माइनस थीटा बनाने के लिए देखो क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा बजा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होते हैं बराबर tan स्क्वायर थीटा। आपको x बराबर कोई ऐसी फॉर्म माननी पड़ेगी जिसकी फॉर्म का कोई मान हो, यानी वो आयु तो बढ़े सवाल। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर sec थीटा मानना पड़ेगा। तो लिखिए माना x इज इक्वल टू sec थीटा। अब आपने sec थीटा बराबर आपने x बराबर sec थीटा मान लिया। यदि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है, तो थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए sec इनवर्स x पहले ही। ओके, अब आप यह सवाल में रखिए तो यहाँ मेरा cot इनवर्स 1 अपॉन वर्गमूल में x स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो यह आपका हो जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन वर्गमूल में tan स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं, cot इनवर्स tan स्क्वायर थीटा जब आप निकालोगे बाहर तो निकलेगा tan थीटा। क्यों, क्योंकि वर्गमूल के अंदर स्क्वायर है, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, बाहर एक घात आ जाएगी। अब आप जब इसको लिखोगे तो जब tan थीटा लिख दिया 1 अपॉन, इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा cot थीटा। समझ पा रहे हैं, cot इनवर्स से cot कट जाएगा, कुल मिला के आपका होता थीटा। अब यहाँ भी एक बात समझने योग्य है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, थीटा का मान निकाला आंसर लिख दिया, जल्दी जल्दी में होती नहीं कि हम कर करें। एक बात आप जो है बहुत ही इत्मीनान से इसको समझने की कोशिश करें कि आपका जो सवाल दे रखा था उसमें फंक्शन क्या है, फलन क्या है। चैप्टर का नाम है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें जो फंक्शन है बच्चों वो आपका x है। देखो इनवर्स का मतलब हो गया cot इनवर्स, त्रिकोणमिति यानी cot, फंक्शन माने x, जिसमें x का फंक्शन है। तो जिस फंक्शन का आपको वो सवाल देगा उसी फंक्शन में आपका आंसर होना चाहिए। इसमें आपका x का सवाल था x फंक्शन में, तो आपका आंसर भी x में होगा, थीटा में नहीं हो सकता, तो आपका आंसर नहीं है। थीटा का मान रखने के लिए तो मैंने पहले थीटा का मान निकाल लिया, तो अब यहाँ थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान आपका आ जाएगा x के रूप में, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर थीटा का मान रखने पर ये बात बहुत समझने योग्य है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल में पूरी मेहनत करेंगे, सवाल को ठीक करेंगे, लेकिन थीटा को आंसर निकालेंगे, फिर आपका वो सवाल गलत हो जाएगा, आपका कोई फायदा नहीं। थीटा का मान है बच्चों आपका sec इनवर्स x, ये आपका आंसर है। इस पर सरलतम रूप हुआ वो ये हुआ sec इनवर्स x। चलिए इसको आप नोट कीजिए, वीडियो रोक कर कोई समस्या है तो आप जो है हमें बता सकते हैं। बाकी हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर है अब आपका 7। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स करके बताइए हमें। कमेंट्स किसी की आती है नहीं सवाल संबंधित, मुझे लगता है कि आप जो है उतार के समझ में आता है नहीं आता है ऐसे रहने देते हो, बता दिया करो, है ना। कोई समस्या होकर तो हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहे हैं सिद्ध करना है। देखो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। मैं थोड़ा आज मुस्कुरा कर पढ़ाता हूँ, सीरियस मूड में मुझसे नहीं पढ़ाया जाता। क्लास में ज्यादातर मतलब बच्चों को जो है सीरियस मूड में नहीं रखा जाता, थोड़ा सा आप मैं जानते होंगे तो आप समझ होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर बराबर हमें जो लाना है वो लाना है tan इनवर्स 3x माइनस के x की घात 3 अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर। अब इस सवाल को करने के लिए यदि आप LHS लोगे और आपको LHS लानी है तो या तो फिर आपका tan 3x वाला फॉर्मूला सिद्ध करना पड़ेगा, जो मैंने कराया भी नहीं है, किताब में नहीं रखा है। यही तो कमी है
सवाल तो आ जाते हैं उस फॉर्मूला के, लेकिन फॉर्मूला देता नहीं। मैंने बहुत फॉर्मूला आपको अपनी तरफ से सिद्ध कराए हैं इस वाली, इसमें एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखे। अब ऐसी यहाँ बात आ गई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बुक करना पड़ेगा और उसको आर्टिकल लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए अब इसकी आप जो है आरएचएस ले लीजिए और उसको सोल्व कीजिए। एक काम करो, आप एलएचएस ले लो, मैं फॉर्मूला ही मैं आपको बता दूंगा, चक्कर में पड़ना बेकार। तो लिखेंगे टैकिंग एलएचएस। ये है सवाल है बच्चों जो हमको एलएचएस लाकर आरएचएस लानी पड़ेगी। तो टैकिंग एलएचएस हमने क्या करा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर ले लिया। अब हमें क्या करना, tan x के साथ तो कोई छेड़खानी हमें करनी नहीं है, या तो आप एक काम करें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दें। अब जो y का मान होगा वो पूरा ये वाला कोड होगा, झंझट ही खत्म, समझ रहे नहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दें, उसके बाद आपका खुद ही बन जाएगा। तो हम ऐसे ही कर लीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखो सूत्र क्या होता है वो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के x y। अब हमें याद करना कि x का मान तो x है, लेकिन y का मान 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर है। ये जो पूरा कोड है इसको पूरे को y मान लो आप, और ऐसी है इसको कर लेते हैं तो आपका सवाल हो जाएगा। तो आप जो है इसको, इस फॉर्मूला का आपको याद ही होगा, इसको रख कर दूं, थोड़ा जगह बच जाएगी। ये हो गया आपका, इस तरह से लिखेंगे tan इनवर्स x यानी x, ये x कौन सा x ही है, प्लस y, लेकिन y का मान आपका 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर है, अपॉन 1 माइनस के x गुणा y, और y का मान 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan इनवर्स, अब आप यहाँ क्या करोगे, इसको एलसीएम लोगे। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेने आपने 1 माइनस के स्क्वायर, x के बजाय 1 है तो हमने एलसीएम ले लिया, इसकी गुणा होगी इधर, तो x गुणा आप एक तक करोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस x गुणा x स्क्वायर करोगे x की घात 3 और प्लस 2x की गुणा इस 1 से होगी तो आपका 2x का 2x ही आ गया। ओके, मैन बटा आपका ही आया। अब मैन बटे के नीचे भी तो 1 माइनस के x स्क्वायर, तो इसका एलसीएम भी ले लो 1 माइनस के x स्क्वायर। अब आप इसकी गुणा तो होगी आपकी 1 से, तो 1 माइनस के x स्क्वायर हो गया माइनस तक ही नहीं वाला, इस x की गुणा होगी आपकी 2x तक हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये आपका कोड बन गया। ये वाला दोनों सेम है, तो आपने काट दिए, आपका हो गया tan इनवर्स। यहाँ आपका वजह देखो 2x और 1x हो गए आपके 3x माइनस x की घात 3 ऐसे लिख दीजिए, और अपॉन 1 माइनस का x की घात 2 माइनस के 2x की घात 2, कितने हो गए 1 और 2 3x की घात 2। आप जब ध्यान देंगे तो बराबर आरएच ऐसी लिखी हुई है, देख लीजिए tan इनवर्स 3x माइनस x की घात 3 बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर तो आना था, तो आ गया आपका आंसर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हैंड्स प्रूफ। ओके, आप इसको नोट कीजिए वीडियो रोककर। और अगला सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, उसको करते हैं। रख कर दूं, कोई समस्या हो तो बताना, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपका, देखिए क्या कहना चाहता है ये, जरा इससे बात करते हैं। कह रहे हैं कि कोस का कोड है भाई साहब sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए एकदम हो जाएगा, बिल्कुल 1 मिनट का सवाल नहीं है। वो एग्जाम्पल नंबर 8, मान ज्ञात करना है किसका, लिख देते हैं मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना हमें कोस, और कोस का कोड है वो आपका sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ये है आपका, आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, और आप इसी सवाल को करते करते जो है अपना लगभग आधा पेज ही भर सकते हैं। तो मैं आपका आधा पेज ही भरवा दूं, एक लाइन में करोगे आप होगा इतनी जल्दी आंसर। सर आपने सवाल लिख दिया, किताब में टिक पे कर दिया होगा। तो आप जो है एक बात समझिए कि मैंने आपको फॉर्मूले सिद्ध कराए थे, उसमें फॉर्मूला ये भी आया था कि sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, देखो रिवाइज करा रहा हूँ। sin इनवर्स x प्लस के कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, एक था ये था, और एक था आपका sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स
f इज इक्वल टू पाई बाय 2 और एक था आपका tan इनवर्स f प्लस के cot इनवर्स f इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको सिद्ध कराए थे और तीनों के तीनों आपको याद भी होने चाहिए, इनके मान याद होने चाहिए। तो tan इनवर्स f प्लस cosec इनवर्स f का मान कितना होता है पाई बाय 2, tan इनवर्स f प्लस cot इनवर्स f का मान कितना होता है पाई बाय 2, sin इनवर्स f प्लस cos इनवर्स f का मान कितना होता है पाई बाय 2। अब एक बात है, sec इनवर्स f प्लस के cosec इनवर्स f का मान कितना होता है पाई बाय 2, तो आप पाई बाय 2 रख दीजिए, cos पाई बाय 2 हो गया, cos पाई बाय 2 से कोई 90 का मान 0 होता है, आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं? या फिर एक बार और मैं फॉर्मूला सिद्ध करा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, हो सकता है कोई भूल गया हो, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि आपको सारे फॉर्मूले सिद्ध करने आने चाहिए। यदि आप से नहीं आते हैं तो दोबारा उस वीडियो को देखो, आई थिंक वो दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला सिद्ध कराए हैं, तो सेकंड वीडियो है वो, आप उसको देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं इसको सिद्ध करा देता हूँ, है तो लिखेंगे माना क्या किसी एक के बराबर आप थीटा मान लीजिए, x का मान आपका आ जाएगा sec थीटा आ गया। अब हमें sec थीटा को बनाना है cosec में, तो sec थीटा cosec में बनाना तो लिखेंगे कैसे, cosec है तो बनेगा नहीं, पाई बाय 2 उसी को बनेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि cosec पाई बाय 2 माइनस के थीटा बराबर होते हैं sec थीटा, तो sec थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। cosec को इधर लाएंगे तो आपको जाएगा cosec इनवर्स f इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस के थीटा, थीटा को इधर लाएंगे तो थीटा प्लस के कोसेक इनवर्स f बराबर पाई बाय 2। आप थीटा का मान रख लीजिए, थीटा का मान रखने पर तो जब आपका एग्जाम में सवाल आए तो आप इस तरह से कीजिए। मैं तो चाहूंगा जब आप ऐसा करोगे तो एग्जाम में यही पता चल जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला याद तो है लेकिन आपसे सिद्ध करने भी आता है, हो सकता है वो आपसे प्रभावित होकर आपको अच्छे अंक दे दे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो देखो थीटा मान कितना रखेंगे आप, sec इनवर्स f प्लस के cosec इनवर्स f इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब हमें क्या करना है, इस cosec इनवर्स f प्लस cosec इनवर्स f रखना है पाई बाय 2, तो मान रख लीजिए, बात खत्म। मान रखने पर जब आप मान रखोगे तो आपको हो जाएगा जो cosec पाई बाय 2, बस cosec पाई बाय 2 मान कितना होता है 0, यानी cosec 90 का मान 0 होता है और आपका ये आंसर आ गया, बस बात खत्म। इतना सिंपल सवाल था। ऑब्जेक्टिव आएगा तो कुछ करने नहीं है, बस उसका मान 0 डायरेक्ट आप ऑप्शन में देख सकते हैं। यदि आपका लिखित में आता है तो आप इस तरह से कीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम में प्रभावित होकर आपसे जो है नंबर नहीं काटेगा अगले और सवालों के। ठीक है बच्चों, अब आपकी आती है प्रश्नावली 2.2। फाइनली हम प्रश्नावली पर आ गए हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, इसी वीडियो में जो है हमारी प्रश्नावली के सवाल भी लगभग मैं चाहूंगा 4-5 सवाल में करके ही जाऊँ, है ना। तो बाकी जो है देखते हैं कितने सवाल होते हैं, वीडियो तो हमें ज्यादा लंबी नहीं खींचनी। आप जो है इसको नोट कर लीजिए और आपका प्रश्नावली आ गई है, प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल प्रश्नावली का वो है आपके सामने, पेज नंबर अब आपका आ गया है 54, क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, ऐसे एक लिख दीजिए। पहला सवाल है आपका, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो देखिए क्या सिद्ध करना है, हम इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध कीजिए। शुरू के 4 सवालों का हेडिंग एक ही है कि चारों सवालों आपको सिद्ध ही करना है, तो सिद्ध कीजिए। तो मैंने एक बार हेडिंग लिख दिया आपका, जो सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कितना 3, कितना भाई 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस के 4x स्क्वायर, 4x की घात 3 है, सॉरी 4x की घात 3 कोमा ये आपका जो x में बिलोंग करता है, ये बिलोंग का निशान होता है, संबंध करता है, किससे करता है माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी जो x का मान है वो इसके बिलोंग में है। वैसे आपको बताया कि साइन की, मैंने आपको बताया कि परिसर इतनी होती है माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी 1 से 1 माइनस के 1 से प्लस के 1 तक। बहरहाल आप इस पे जो है ज्यादा अपने दिमाग जो है डिस्टर्ब ना करें, आप मुद्दे को समझें। अब आपको ये सवाल जो है सिद्ध करना है, तो आप क्या करोगे, देखो एलएचएस लोगे तो 3 sin x का मान क्या रखोगे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कहां से सोल्व करोगे। तो आप क्या करोगे, आरएचएस लो और एलएचएस ला दो। तो लिखेंगे टेकिंग आरएचएस। हमने क्या करा, sin इनवर्स 3x माइनस के 4x की घात 3 को उतारा।
अब आप एक बात बताइए कि आप x के बराबर ऐसा कुछ मानना पड़ेगा आपको, और जिस x के बराबर मानने के बाद यहाँ पे जो कोरस का कोई फॉर्मूला बन जाए और साइन इनवर्स हमें जो है काटना है। तो देखिए आप क्या करोगे, हमने x बराबर साइन थीटा मान लिया, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की घात 3 थीटा बराबर सूत्र बनता है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और tan 3 थीटा का सूत्र आपको याद होने चाहिए। एक काम करते हैं, पहले एक बार सूत्र जो है जो लिख देता हूं, है ना, तो आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले सूत्र आपका यहाँ नोट कर लीजिए कहीं, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की घात 3 थीटा। ओके, नंबर 2 कोस 3 थीटा। तो कोस ये है आपका कोस, कोस की घात 3 थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। उसके बाद आपका नंबर 3 tan 3 थीटा का, ये होता है आपका 3 tan थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, tan घात 3 होता है, tan घात 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला है, हम तीनों को फॉर्मूला को कहीं नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, ये जहां मैंने आपको पहली क्लास में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे ना हाई स्कूल बेस के, वहां नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको बनाना है। अब ये वाला फॉर्मूला बनाना है, तो ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा साइन 3 थीटा बनाने के लिए x बराबर मानना पड़ेगा साइन थीटा। लिखेंगे माना f इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि आपको थीटा की जरूरत पड़ जाए तो आप थीटा का मान कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स x, या आपका साइन इनवर्स x आ गया थीटा का मान, साइन को उधर ले जाओगे इनवर्स में जाएगा। अब आप क्या करोगे, मान रखेंगे, तो मान रखने लिखेंगे, मान रखने का किसका मान रख रहे हैं हम इसको, x का मान रखने का। तो हमने क्या करा, x का मान रखा और x का मान में कितना माना, हमने माना साइन थीटा। तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस के 4, x का मान साइन है, ये हो गया साइन घात 3 थीटा। अब चूंकि आपको पता है कि 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की घात 3 थीटा किसका सूत्र होता, ये होता आपका साइन 3 थीटा का। अब देखो साइन में साइन मत कर जाएगा तो आपका बचेगा 3 थीटा। फिर वही बात आपका देखो, अगर इस सरल करना होगा ये वाली बात तो आपका ये आंसर नहीं होगा। आपको जो फंक्शन है वो x से रूप का, तो आपको x के रूप में लाने के लिए थीटा का मान रखना पड़ेगा, और यहाँ तो सिद्ध करना है तो आप खुद ही समझ जाओगे।